हेलो बच्चों, माय नेम इज मधु भल्ला। आज का टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन। ये 8th ICSE का टॉपिक है। ऑलरेडी इसके वीडियोस अपलोडेड हैं, तो आप वहां से चेक कर सकते हो। अगर आपने नहीं देखा तो आप पहले उस वीडियो को देखो, तभी ये चैप्टर समझ आएगा। बेसिकली ये चैप्टर रीजनिंग के ऊपर है। अगर आपको रीजनिंग करनी नहीं आती तो आपके क्वेश्चन नहीं होंगे। अब देखो, सबसे पहले है कि टॉपिक है थर्मल थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन का क्या मतलब है? कहने का मतलब, थर्मल का मतलब होता है हीट, हीट, और एक्सपेंशन मतलब एक्सपैंड करना। ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ठीक है। तो अगर हम इनको हीट करते हैं या कूल करते हैं, हीटेड और कूल्ड, तो तब क्या इम्पैक्ट आता है वो इसमें देखना होता है। अगर आप किसी चीज को हीट करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें जो है हीट करने पे एक्सपैंड करेंगी, और जब आप उसको कूल करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। ठीक है। अगर टेम्परेचर राइज होगा तो चीजें भी एक्सपैंड होंगी, अगर टेम्परेचर जो है कम होगा तो जो चीजें भी कॉन्ट्रैक्ट होंगी। कहने का मतलब है कि जो बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम इसकी बात कर रहे हैं सॉलिड की। अब देखो, जो सॉलिड होता है, सॉलिड, ये सॉलिड का स्ट्रक्चर है। मॉलिक्यूल बिल्कुल पास पास होते हैं, बीच में कोई भी गैप नहीं होता। तो कहने का मतलब है, अगर हम इसकी प्रॉपर्टी देखें सॉलिड की, तो यहाँ पे जो है इसकी एक डेफिनाइट शेप होती है, डेफिनाइट शेप होती है। सेकंड है, जब आप इसको हीट करते हो, अगर आपने इसको हीट किया, तो हीट करने से क्या हुआ कि ये एक्सपैंड तो हुआ, सॉलिड एक्सपैंड इन ऑल डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, मान लो ये कोई आपके पास यूटेंसिल है, आपने गैस के ऊपर रखा, तो ये इधर से भी हीट होएगा, इधर से भी हीट होगा, और इधर से भी हीट होगा, मतलब ये सारी तरफ से। और अगर ये ऐसे इसके साथ कोई, अगर मान लो ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे होल्ड है, तो हीट जो है यहाँ पे भी जाएगी, मतलब सारी टाइप पे हीट जो है ऑल डायरेक्शन में एक्सपैंड करेगी। जैसे आप घर में जो है यूटेंसिल होते हैं, तो यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे जो है रबड़ की इंसुलेशन होती है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर ये मेटल की रहने देते, तो ये जब आप इसको हीट करोगे तो हीट चारों तरफ आएगी, तो आपको इसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे रबड़ की इंसुलिन लगाई जाती है, यहाँ पे इंसुलेशन किया जाता है। अब देखो, जब आप चीजों को हीट कर रहे हो, तो उससे जो है उसकी लेंथ पे भी असर आता है, एरिया पे भी फर्क पड़ता है, मतलब इसके पूरे एरिया पे, और इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ये पूरा होता है जो आप इसके अंदर कोई चीज डालते हो। तो मतलब लेंथ, एरिया और वॉल्यूम, तीनों पे इफेक्ट आएगा जब आप किसी चीज को हीट करते हो। तो अगर आप हीट कर रहे हो तो उसकी लेंथ भी बढ़ेगी, एरिया भी इंक्रीज होगा, और उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अब देखो, अगर हम कहें कि लेंथ इंक्रीज हो रही है, अगर लेंथ जो है, लेंथ इंक्रीज करे, तो क्या होगा? इसका क्या नाम है? अगर लेंथ इंक्रीज करे, तो जब लेंथ इंक्रीज करती है तो हम बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। अगर उसका एरिया इंक्रीज करता है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है सुपरफिशियल सुपरफिशियल एक्सपेंशन। अगर किसी चीज का वॉल्यूम वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, तो उसका मतलब है क्यूबिकल एक्सपेंशन। इस चैप्टर में आप इन तीनों एक्सपेंशन के बारे में पढ़ोगे, लेकिन आज मैं थर्मल एक्सपेंशन और आपकी बुक में जो एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं उसको लेके आई हूँ। वो मैं आपको जो है साथ साथ बताऊंगी कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अब देखो, जब आप किसी सॉलिड को, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बोला कि ये सॉलिड है, अगर हम सॉलिड को हीट करते हैं तो तब क्या होता है? इनकी जो मॉलिक्यूलर मोशन का क्या फर्क पड़ता है? मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये सॉलिड है। अब देखो, जब हम ये सॉलिड पार्टिकल है, जब आपने इसको हीट एनर्जी देना शुरू किया,
हीट दी, हीट होने से इसके मॉलिक्यूल जो है ब्रेक करना शुरू हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है जब आप किसी सब्सटेंस को हीट करते हो, ठीक है, ऑन हीटिंग, ऑन ऑन हीटिंग सॉलिड, अगर हम किसी सॉलिड को हीट करेंगे मतलब हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, तो जब आपने एनर्जी दी तो उसकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज कर जाएगी। दूसरा है कि जो उसके मॉलिक्यूल है वाइब्रेट करेंगे, मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेटिंग अबाउट, वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन with large amplitude मतलब ये देखो इसमें कुछ भी गैप नहीं है। तो अगर ये मॉलिक्यूल जो है अगर स्टार्ट करेगा वाइब्रेट, ये इस तरफ भी करेगा, अपनी ही मेन पोजीशन पे वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ही डांस करना शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब है फिर क्या होता है उसके बाद, अगर उसकी मेन पोजीशन चेंज हो रही है, मेन पोजीशन मेन पोजीशन अगर चेंज होएगी तो जो उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल वो भी इंक्रीज करेगा। ये कहने का मतलब रिजल्ट इसका जो है ओवरऑल समरी क्या निकला कि जब आप किसी चीज को हीट करते हो सॉलिड को, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है इंक्रीज होएगी, उनके पार्टिकल जो है वाइब्रेट तो करेंगे लेकिन अपनी पोजीशन के ऊपर करेंगे विद लार्ज एम्पलीट्यूड। और दूसरा है कि अगर मेन पोजीशन उसकी चेंज हो रही है, क्योंकि जब आपने इसको हीट दी तो ये मॉलिक्यूल ब्रेक करना शुरू हो गए, तो जब उसकी मेन पोजीशन चेंज होएगी तो उसकी जो इंटर मॉलिक्यूलर सेपरेशन जो है वो भी इंक्रीज कर जाएगी। जैसे सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ रियल लाइफ का, जैसे आपने देखा होगा गुड़, आप जो है गुड़ लेते हो, आप इसको हीट करना शुरू करो, ये एक सॉलिड है, आप देखोगे ये जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, लिक्विड जो है गुड़ में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके पार्टिकल ब्रेक कर गए, पार्टिकल ब्रेक करने की वजह से क्योंकि उसकी मेन पोजीशन चेंज होगी तो इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन जो है मॉलिक्यूल की वो इंक्रीज कर गई। ये एक्सपेरिमेंट तो आप घर पे भी कर सकते हो। ये गुड़ लेना, ये सॉलिड है, आप इसको हीट करो, हीट करोगे तो आप देखोगे ये पिघलना शुरू हो जाएगा एक टेम्परेचर पे आके, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो जब कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होएगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी और उसके जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सेपरेशन है वो भी इंक्रीज होगा। इज दिस क्लियर? अब देखो इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट है जिसको मैं आज डिस्कस कर रही हूँ और आपके बुक के पेजेस लेके ही आई हूँ ताकि आपको जो है समझ आ जाए। सबसे पहले देखो ये डेमोस्ट्रेशन है किसकी, थर्मल एक्सपेंशन की। कहने का मतलब है कि थर्मल एक्सपेंशन जो है वो ऑल डायरेक्शन में एक्सपेंड करती है, ऑल डायरेक्शन, ये नहीं कि एक ही तरफ, ऑल डायरेक्शन में एक्सपेंशन होगी। जैसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया है कि ये जो है आप एक रिंग लो, ये रिंग है, इसको यहाँ पे जो है अटैच किया हुआ है और ये आपके पास मेटल बॉल है, ठीक है, ये मेटल बॉल है, ठीक है। तो अब इसको जो है एक स्ट्रिंग के साथ लटकाया गया है। अगर मैं इस बॉल को पहले, अभी ही मैंने हीट नहीं किया, अब मैं अगर इस बॉल को इसमें से पास कराऊंगी रिंग में से तो ये बॉल जो है पास हो जाएगी। उसके बाद मैंने क्या किया, इसी बॉल को लिया और मैंने हीट करना शुरू किया। जब मैंने हीट किया, आपने अभी पढ़ा कि सॉलिड अगर है कोई सब्सटेंस, आप उसको हीट करते हो तो उसकी लेंथ एरिया और वॉल्यूम में फर्क आता है, चेंज हो जाती है। तो कहने का मतलब है जब आप इसको हीट करोगे तो अब जैसे मैंने इसमें हीट किया हुआ है तो ये वाली बॉल जो है, क्योंकि इसका एरिया जो है, अगर बॉल कोई इतनी थी तो जब आप इसको हीट करोगे तो इसका जो एरिया है वो ऐसे हो जाएगा, तो ये रिंग में से पास नहीं होगा।
यही इसमें एक्सपेरिमेंट में दिया है। कहने का मतलब है कि ऑन हीटिंग बॉल एक्सपैंड एंड बिकम बिगर इन ए डायामीटर। अब देखो ये डायामीटर होता है, मान लो इसका डायामीटर जो है अगर 3 है तो हो सकता है इसका 5 हो जाए। तो खुद देखो, अगर आपके पास ऐसा कोई रिंग है जिसका डायामीटर जो है जैसे ये वाला है, तो इसका अगर डायामीटर 3 सेंटीमीटर है तो इसमें 3 सेंटीमीटर तो इजीली पास कर जाएगा। लेकिन अगर आप 3 सेंटीमीटर वाली बॉल को हीट करोगे तो इसका जो है वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, मतलब इसका जो है एरिया इंक्रीज हो गया, तो ये वाली बॉल जो है इस रिंग से पास नहीं करेगी। यही इसमें बताया है। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने ये बताया है कि हीटिंग, आप जब हीट करते हो तो बॉल एक्सपैंड कर जाती है, उसका जो डायामीटर है वो रिंग से बड़ा हो जाता है। अगर रिंग इतनी है तो ये 3 सेंटीमीटर रिंग इसमें से इजिली पास हो रही है, लेकिन अगर 3 सेंटीमीटर वाली बॉल को आप हीट करते हो तो उसका एरिया जो है इंक्रीज किया, तो जब एरिया बढ़ेगा तो ये वाली बॉल जो है इस 3 सेंटीमीटर रिंग में से पास नहीं करेगी। अब देखो, अगर ये जो है बॉल को आप, थर्ड पॉइंट दिया है कि नाउ अलाउ द बॉल टू कूल इटसेल्फ एंड आफ्टर सम टाइम री अगेन प्लेस इट ओवर द रिंग, तो you will notice that ball now passes through the ring. This is because on cooling the ball is in contract. कहने का मतलब है कि अगर आप, ये बॉल है आपके पास, ठीक है, आपको इस रिंग से पास कराना है, तो ये रिंग अगर दोनों जो है ये आसानी से पास हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको हीट करते हो तो इसका एरिया बढ़ गया, जब एरिया इंक्रीज करेगा तो ये बॉल जो है उस रिंग से पास नहीं करेगी। दूसरा है, अगर इसी बॉल को आप ठंडा होने के लिए रख देते हो, जब बॉल ठंडी होगी ये वापस उसी रिंग से पास करेगी। कहने का मतलब है, जब आप किसी चीज को हीट करते हो, हीट करने से उसका जो है एरिया इंक्रीज करेगा, मतलब एक्सपेंशन होगी, और जब आप किसी चीज को कूल करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, सुंगड़ जाएगी। इज दिस क्लियर? मतलब वो छोटी हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। क्लियर? अब देखो, सेकंड एक्सपेरिमेंट आपको दिया है कि आपके पास एक जो है, टेक ए बार एंड गेज एंड सेटअप शोन, ये आपको सेटअप शोन दिया है। अब देखो, ये बार है, ये वाला जो है बार है, और ये गेज है, और ये इसका हैंडल है। अगर मैं आपको बोलूं कि इस बार को इसमें फिट करो, तो आप अगर इसको करोगे तो आप जो है यहाँ पे इसमें अगर आपको मैं बोलूं कि इसको फिट करो तो आप इसको इजीली फिट कर दोगे, ये यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा ऐसे। ठीक है, यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी बार को आपको बोलूं, ये तो था कॉन्ट्रैक्शन पोजीशन, ये कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन थी जब आपने उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाया था। इसमें हमने उसको हीट किया, हीट करने से नोटिस किया कि इसके जो है, ये जो है गेज, यहाँ पे बार जो है इसमें फिट नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इसका एरिया एक्सपेंड कर गया। तो कहने का मतलब है, वापस वही एक्सपेरिमेंट है कि अगर आप किसी चीज को हीट करोगे तो वो एक्सपेंड करेगी, और अगर आप कूल करोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ठीक है, अब देखो आगे, ये कुछ इसके एक्सपेरिमेंट है, और ये कुछ उसकी एप्लीकेशन है जो रीजनिंग आपको आती है। अब ये देखो, यहाँ पे है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, जब ब्रिज बनाया जाता है तो क्या करते हैं, जब ब्रिज बनाते हैं तो स्टील ग्राइडर जो है यूज किए जाते हैं। तो अब ये देखो, ये ग्राइडर है, इसको ग्राइडर बोला जाता है। अब देखो यहाँ पे इसका एक हिस्सा जो है, ये जो है दीवार में फिक्स है, यहाँ पे फिक्स है, लेकिन जो दूसरा हिस्सा है यहाँ पे हमने रोलर लगा रखे हैं। ठीक है, और बीच में देखो थोड़ा सा गैप है। कहने का मतलब, ये गैप क्यों लगाया गया और रोलर क्यों लगाए गए? अब देखो कि आप जो है, जैसे ये ग्राइडर है, मान लो टेम्परेचर मतलब समर चल रहा है, ठीक है, समर में जो है टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो हीट की वजह से ये ग्राइडर जो है, क्योंकि मेटल जो है एक्सपैंड करती है, तो अब अगर इसको हीट मिलेगी तो ये एक्सपैंड करेगा, तो ये जो गैप छोड़ा है, तो अगर हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये रोलर आगे की तरफ आएगा। ठीक है, और अगर हम, जैसे विंटर आ गया तो विंटर में टेम्परेचर कम होता है,
टेम्परेचर जैसे कम होगा तो ये वापस अपनी पोजीशन को होल्ड कर लेगा। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे देखो, वन एंड ऑफ ए ऑफ द ग्राइडर फिक्स इन ए कॉन्क्रीट बट द अदर बी इज नॉट फिक्स इन टू द कॉन्क्रीट, मतलब पिलर में फिक्स नहीं किया जाता। ठीक है। इन टेम्परेचर ड्यूरिंग समर ग्राइडर में एक्सपैंड और विदाउट अफेक्टिंग द पिलर और ब्रिज, मतलब ये जो है इजिली एक्सपैंड और कंट्रैक्ट करते हैं विदाउट अफेक्टिंग द पिलर और ब्रिज को कुछ नुकसान पहुंचाए। अब देखो सेकंड एग्जांपल है रेलवे ट्रैक का, ये रीजनिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये जो रेलवे ट्रैक होती है ऐसे, यहाँ पे इसको जोड़ा जाता है और इसमें गैप छोड़ा जाता है, कुछ गैप छोड़ा जाता है। कारण इसका भी वही है कि अगर जैसे समर चलेगा तो समर में जो है हीट होती है ज्यादा, तो हीट होने से टेम्परेचर जो है राइज करेगा, टेम्परेचर राइज करेगा तो मेटल एक्सपैंड करती हैं। और जैसे ही जो है विंटर आता है तो टेम्परेचर जो है कम होता है, टेम्परेचर कम होने से वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो अगर इसी में जो गैप छोड़ा जाता है उसका रीजन यही है कि ताकि गर्मियों में वो एक्सपैंड कर सके और सर्दियों में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते। अगर आप ऐसा नहीं करते, गैप नहीं छोड़ते, तो एक बड़ा हादसा होने की आशंका जो है बढ़ जाती है। ये देखो, इसमें आपको दिया है कि जो रेल ऑफ रेलवे ट्रैक है वो किससे बनी है, स्टील से। तो यहाँ पे जो है ये देखो, यहाँ पे वुडन प्लैंक लगाए जाते हैं, आपने देखा ही होगा, इसको फिश प्लेट बोला जाता है। ठीक है। और यहाँ पे ये जो है गैप छोड़ा जाता है। ठीक है। और ये जो है इसका बॉल है यहाँ पे, ये देखो। अब यहाँ पे है कि रेलवे ट्रैक ऑन वुडन ऑन कंक्रीट प्लांक और स्मॉल गैप इज लेफ्ट बिटवीन द सक्सेसिव लेंथ ऑफ ए रेलवे। रीजन क्या है कि समर में जो है टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर राइज करेगा तो ईच रेल टेंड टू इंक्रीज इन लेंथ, तो इसकी लेंथ जो है बढ़ जाती है। और अगर लेफ्ट बिटवीन द गैप जो रखा जाता है वो उसका कारण है कि रेल विल बेंड साइडवे, मतलब मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर हम गैप नहीं छोड़ते वो एक्सपैंड नहीं कर सकती, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, जिसकी वजह से जो है हादसा हो सकता है। तो इसलिए इसके बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है ताकि टेम्परेचर राइज करने से ये जो है एक्सपैंड कर सके और टेम्परेचर कम होने से ये कॉन्ट्रैक्ट कर सके। ओके जी। आगे है जो है रेवेटिंग। इसमें जो है जॉइनिंग टू स्टील प्लेट्स, ये देखो, ये एक प्लेट है, ये दूसरी है, इसको जहाँ पे इसके बीच में रेड हॉट जो है रेवेट लगाया जाता है। इससे क्या होता है, हैमर द रेड हॉट, ये जो गर्म करके लगाया जाता है बिल्कुल रेड होता है। इसको जो है जब आप उसके यहाँ पे हथौड़ा मारते हो तो ये जो है ऐसे अंदर चला जाता है। तो ऑन इंसर्टिंग द रेड हॉट रेवेट, अब देखो ऑन कूलिंग, तो ये जो है कूल होने पे कॉन्ट्रैक्ट कर गया, ये एक्सपैंड कर रहा है हॉट होने पे, लेकिन जैसे ही वो कूल होगा तो ये छोटा हो जाएगा। अब देखो ऑन हीटिंग रेवेट बिकम सॉफ्ट सो देयर एंड आर इजिली हैमर्ड एज ए हेड, तो इसको इसके अंदर डालना आसान होता है, लेकिन जैसे ही वो कूल होता है, कूल होने पे वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बट दे कैन नॉट रीगेन देयर ओरिजिनल साइज, सो दे हैव बीन हैमर्ड, सो बी सो दे ब्रिंग द प्लेट क्लोजर एंड फॉर्मली ग्रिप देम टुगेदर मेकिंग द जॉइंट। तो वाटर प्रूफ सच एज, इसको यूज कहाँ किया जाता है, स्टील ग्राइंडर में यूज किया जाता है, बॉयलर्स में यूज किया जाता है। ठीक है, बॉयलर प्लेट्स में। आगे है इलेक्ट्रिक केबल और टेलीफोन वायर। आपने देखा होगा बाहर जो है, जैसे आपके घर में जो है, ये देखो ये वाली वायर, ये समर है सीजन, समर में गर्मी ज्यादा होती है तो ये तारें जो है ढीली हो जाती हैं, लेकिन सर्दियों में टेम्परेचर कम हो जाता है तो ये कस जाती हैं तारें। ठीक है, ये कस जाती हैं। ठीक है, तो मतलब टाइट हो जाती है, जिसको बोलते हो टाइट हो जाती है। इसी तरह जब हम घर में टेलीफोन लगाते हैं तो टेलीफोन की वायर को थोड़ा सा ढीला छोड़ा जाता है। रीजन बिहाइंड कि जब गर्मियां होंगी तो वो जो वायर है वो ढीली हो जाती है और सर्दियों में जो है टेम्परेचर कम होने की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। अब ये देखो यहाँ पे रीजनिंग है, अ, ये
Care is taken in a summer, they are kept slightly loose so they may not break in a winter due to contraction while laying them in a winter. They are kept tight so they may not sag too much in a summer ड्यू टू एक्सपेंशन। तो अब ये देखो, जब आपने हमें बोला गया कि जब टेम्परेचर ज्यादा था तो तारें जो है ढीली हो जाती हैं, और जब टेम्परेचर कम होता था ये टाइट डिफॉर्म हो जाती हैं। इज दिस क्लियर? इसीलिए इसको ढीला छोड़ा जाता है। आगे देखो, फिटिंग द स्टील रिम ऑन ए हॉर्स कार्ट व्हील। वुडन व्हील है, ये देखो, ये जो है वुडन व्हील है। तो फिटेड विद ए स्टील रिम टू मेक इट्स स्ट्रॉन्ग एंड स्मूथ। तो इसको जो है स्ट्रॉन्ग और स्मूथ बनाने के लिए इसको जो है ये स्टील का रिम है और ये जो है वुडन है। ठीक है, तो इंश्योर टू टाइट फिट ए स्टील रिम ओवर द वुडन व्हील, द रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर इन ए डायामीटर। तो उसका डायामीटर थोड़ा सा छोटा रखा जाता है देन द वुडन व्हील। ये जो वुडन व्हील है इससे इसका डायामीटर छोटा रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको हीट करोगे तो ये जो है यहाँ पे एक्सपैंड कर देगा और आपको इसको जो है इजिली इसके अंदर फिट कर सकते हो। फर्स्ट हीटेड यूनिफॉर्मली अलोंग द सर्कमफ्रेंस टिल द डायमीटर बिकम स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ द वुडन व्हील। तो वुडन व्हील से उसका डायमीटर जो है बढ़ जाता है। ये देखो मैंने क्या बोला, ये वुडन है, बाहर स्टील है, तो इन दोनों के डायमीटर में फर्क होता है। जब हम इसको जो है हीट करेंगे तो इसका डायमीटर इंक्रीज करेगा, तो ये जो जब आप वुडन व्हील में लगाया जाता है तो ये इजीली फिट हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर कम होने की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, हीट की वजह से एक्सपैंड करता है। अब देखो क्वेश्चन है कि ग्लासवेयर जो है किचन में जो यूज किए जाते हैं, पहले तो आपको पता होना चाहिए वो बनते किसके हैं। वहां पे पायरेक्स ग्लास जो है यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वेरी लो वेरी लो कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्यूबिकल एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, मतलब ये काफी लो होता है, तो ये जो है डू नॉट एक्सपेंड मच एंड दे डू नॉट क्रैक। तो ये ना तो क्रैक होता है ना ही एक्सपेंड होता है। ठीक है, ऑन बीइंग हीटिंग, क्योंकि जो है जो किचन में शीशे लगाए जाते हैं आपने देखा होगा वहां पे गैस भी जलाई जाती है, तो वहां का टेम्परेचर जो है नॉर्मल से ज्यादा होता है। तो अगर आप टेम्परेचर जो है ज्यादा भी हो जाए तब भी ये जो है ज्यादा एक्सपेंड नहीं करते, डू नॉट एक्सपेंड मच और दे डू नॉट क्रैक, तो क्रैक नहीं होते। दूसरा है इसमें इम्पोर्टेंट है पेंडुलम का। तो जो पेंडुलम क्लॉक है आपको पूछा जा सकता है ये किसका बनाया जाता है, तो आप बोलोगे इनवर। इनवर जो है ये एक जो है अलॉय है। अलॉय जो है क्या करता है कि इसमें जो है इनवर बना कैसे, तो आप लिखोगे आयरन प्लस निकल ऐड करके इसको जो है अलॉय बनाया जाता है। मतलब आपको जो प्रॉपर्टी चाहिए थी आपने डिजायर प्रॉपर्टी में उसको कन्वर्ट किया है। तो मतलब आयरन, लोहा और निकल, ये मेटल को ऐड करके आपने जो है अलॉय बनाया। दूसरा है क्योंकि ये जो है पेंडुलम है, पेंडुलम ऐसा होता है ये। ठीक है, ये पेंडुलम जो ऐसे मूव करता है, मतलब इस तरफ भी जाता है और फिर इस तरफ भी जाता है, ये मूव करता है ऐसे। ठीक है, तो ये पेंडुलम जो है ये देखो लेंथ, इसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे लीनियर एक्सपेंशन होती है। लीनियर एक्सपेंशन कब होती है? एक्सपेंशन जब आप लेंथ के बारे में बात कर रहे हो। लेंथ जो है यहाँ पे देखो, पहला फर्स्ट क्वेश्चन इसमें ये पूछा जा सकता है कि जो पेंडुलम ऑफ क्लॉक है वो किसका बना है? इनवर का बना है। इनवर एक अलॉय है। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूएंट पूछे जाते हैं इनवर के तो आप लिखोगे कि निकल और आयरन। और अगर आपको पूछा जाता है इसमें कौन सी एक्सपेंशन होती है तो यू कैन से दैट लीनियर एक्सपेंशन। ओके जी, आगे पेंडुलम इनवर मेक द क्लॉक नीदर टू बी lose into lose time in summer due to expansion nor to gain time to winter because of contraction। तो मतलब ये पेंडुलम और जो इनवर है ये ना तो गर्मियों में एक्सपैंड करता है और ना ही सर्दियों में कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसलिए इसका यूज जो है पेंडुलम में किया जाता है। आगे देखो, लूजनिंग ए ग्लास टॉपर
ग्लास टॉपर और मेटल स्क्रू कैप। ग्लास टॉपर ऑन ए बॉटल लूजन बाय द वार्मिंग द नेक। अगर आप कोई बॉटल है, अगर आप इसके नेक को गर्म करते हो, तो जब आप नेक को गर्म करते हो तो ये जो ग्लास टॉपर ऑन ए बॉटल, ये जो है लूज हो जाता है। रीजन क्या है? वार्मिंग द नेक ऑफ द बॉटल, तो नेक एक्सपेंड कर गया, तो ग्लास टॉपर इन इट गेट स्पेस टू लूजन, तो वो लूज हो जाता है। आगे देखो, if there is a metal screw cap on the neck of a glass bottle, the screw cap is heated on heating, screw cap जो है expand करेगा और it get looser। अब आगे है कि cracking of thick glass tumbler, cracking of thick glass tumbler, hot liquid is poured into a thick glass tumbler। ये मान लो आपके पास कोई टम्बलर है ग्लास का, कई बार आपने देखा होगा कि शीशे के गिलास जो है ब्रेक कर जाते हैं। होता क्या है इसमें कि यहाँ पे देखो, ये हॉट लिक्विड आपने इसके अंदर डाला, हॉट लिक्विड डालने से ये जो है क्रैक आ जाता है इसके अंदर। उसका कारण क्या है कि जो ग्लास है, ग्लास जो है पुअर कंडक्टर होता है, पुअर कंडक्टर होता है हीट का। जब आप इसके अंदर जो है हॉट लिक्विड डालते हो, तो उसके कारण क्या होता है कि जो इनर सरफेस है टम्बलर का, इनर सरफेस जैसे आपने इसमें डाला, तो ये अंदर वाला सरफेस जो है वो क्या कर जाता है, हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। वाइल आउटर सरफेस जो है, ये जो आउटर सरफेस है इसका, ये रूम टेम्परेचर पे रहता है। ठीक है, द इनर सरफेस ऑफ टम्बलर एक्सपैंड वाइल इट आउटर डज नॉट एक्सपैंड। मतलब अंदर वाला सरफेस गर्मी की वजह से एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा, बट आउटर सरफेस रिमेन फिक्स रहेगा, एक्सपैंड नहीं करेगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पे अनइक्वल एक्सपेंशन होती है। मतलब अंदर वाला एरिया ऐसे एक्सपैंड कर रहा है, लेकिन बाहर वाला एरिया अपने आप को कांस्टेंट रखने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से अनइक्वल एक्सपेंशन होती है और जिसकी वजह से टम्बलर में क्रैक्स आते हैं। होप सो कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपने कुछ सीखा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो शेयर करो। ये आप रीजनिंग इसकी अच्छी तरह यहाँ से समझ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है लीनियर एक्सपेंशन की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।